बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा। लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के दो पैसों में ईमान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30। खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। एक आदमी खत लिखा एक आलिम को, लखनऊ के मशहूर आलिम दीन को, कि हुजूर हम जहर खा करके मरना चाहते हैं, अपनी बेटी को भी जहर खिला करके मार देना चाहते हैं। उन्होंने उस खत में वजह लिखी कि मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से अपनी बच्ची की शादी का डिमांड पूरा करूँगा। आप इजाज़त दे दीजिए कि मैं भी जहर खा लूँ, अपनी बच्ची को भी जहर खिला करके मार दूँ, ताकि दुनिया की जिल्लत हमको बार बार उठाना ना। जब मैं आया तो छोटे छोटे बच्चे हमसे मुसाफा कर रहे थे। जब एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलने के लिए आता है तो मुसाफा के बाद पहले ही पूछता है क्या कैसा है, क्या हाल है। उसने कहा यार बड़ा बुरा हाल। कहा क्या हुआ? कहा बेटी जवान है, जवानी ढल रही है, रिश्ता आ जाता है वापस चला जाता है, बेटी का रिश्ता हो ही नहीं रहा। 7 रिश्ते आए, सब पलट गए, कोई रिश्ता मुकम्मल नहीं हुआ। लड़की बैठी हुई थी कोने में, उसने माँ बाप की फरियाद को कान से सुन लिया। रात में सोने से पहले चूहे की दवाई को उसने घोल करके इस ख्याल से पी लिया कि दुनिया की मनहूस औरत मैं हूँ, मेरे लिए रिश्ता आ जाता है वापिस चला जाता है। उस मासूम की अगर जान गई है तो उसका जिम्मेदार उसका बाप नहीं है, वो लड़की नहीं है, ये सारा समाज है। आप सिर्फ गरीब पर मेहरबान हो जाइए, गरीब की बेटी पर मेहरबान हो जाइए, अल्लाह छप्पर फाड़ करके आपके ऊपर मेहरबान होगा। हाथ उठाइए, फ्री में शादी करेंगे, खुदा की मेहरबानी से लेंगे, गरीब बेटी पर मेहरबान होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अच्छा वो लोग भी हाथ उठाएं जिनकी शादी हो चुकी, उन्होंने क्यों हाथ उठाया? दूसरी शादी का इरादा। अगर बीवी को उनके पता चल जाए तो दाना पानी सब बंद हो जाए। बंगाल का असर है बारसोई में, तो शराब के हवाले से पैगाम सुना ही देता हूँ। सुनने के लिए आप लोग तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आपके घर में अंडा होता है, शराब के गिलास में अंडा, कच्चा अंडा तोड़ करके डालिए, 1 मिनट के अंदर आपको अंदाजा हो जाएगा जो कच्चा अंडा गिलास शराब के गिलास में गया वो इस तरह टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला हुआ अंडा। अब गिलास की गिलास शराब जो अंदर जाएगी तो अथड़ी को किस तरह टाइट करेगी? आप किसान आदमी हैं, आपके खेत में जब कीड़ा लगता है तो आप खतरनाक किस्म का जहर लाते, उसको पानी में घोल करके स्प्रे मशीन से स्प्रे करते हैं, कीड़ा मर जाता। कल तजर्बा कर लीजिए, 99 बूंद स्प्रे मशीन में पानी की डालिए, 1 बूंद शराब की डालिए, घोल दीजिए और स्प्रे कीजिए। फूल पर 10 दिन 20 दिन स्प्रे कीजिए, फूल मुरझा जाएगा। आंख से पट्टी हटा रहा हूं, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अंदर के फूल का क्या हाल होगा? आपके यहां मुर्गी का गोश्त बिकता है, कल तजर्बा कीजिए, मार्केट से बोटी लाइए, 2 बोटी गोश्त की, 1 बोटी को पानी की बोतल में डाल दीजिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 1 बोटी को आप शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। जिस बोटी को आपने पानी की बोतल में डाला है, 3 दिन के बाद देखेंगे उसका रंग नहीं बदलेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन जिस बोटी को आपने शराब की बोतल में डाला है उसको 3 दिन के बाद देखिए चर्बी की तरह पीली पड़ जाएगी। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाती है तो अतड़ी को उसी तरह पीला कर देती है। शेरो शराब नगमा के, शेरो शराब नगमा के हकदार बन गए, बंदे खुदा को भूल के फनकार बन गए।
ईमान ईमान को कुफर, कुफर को ईमान समझ लिया। दो घोट पी के और सियाकार बन गए, दो घोट पी के और सियाकार बन गए। औरतों के हवाले से सारे पैगाम मुकम्मल हो गए। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पहले दिल मिलाइए, उसके बाद हाथ मिलाइए। मेरा मुंह देख करके हाथ मत उठाइएगा, दायां बायां चला जाएगा। और आप कन्या के भी मामू होंगे, दूल्हा के भी मामू होंगे। खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल गया। मोहब्बत में आप सुन रहे, मैं तो इतना घबरा गया था कि जलसे की हालत इस तरह है जैसे कि मुर्गी के लिए दाना बिखेर दिया जाता है। सुबह से लेकर के शाम तक मुर्गी थक हार करके पेट में दाना जमा कर। हम लोग सोच रहे थे ये तो मजमा थका हुआ है और सुनाने वाला बेचारा हौसला हार करके सुना रहा है, कि क्या होगा, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन खैर, हम लोग का फायदा है। अगरबत्ती जलाते, मोमबत्ती जलाते, चरागी मुरादी लेते, 9-11 हो जाते। खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। आपने मीलाद को जलसा बना दिया। दिल से दुआ करता हूं, अगर जवान बेटी आपकी घर में है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। जवान बेटा आपका बेरोजगार है, अल्लाह उसको जायज रोजगार अता फरमाए। हिंदू मुसलमान के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा, बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ। रात तो सोने के लिए आपके पास जिंदगी भर की है, लेकिन एक बड़े प्यारे मेहमान खानका रहमानी मुंगेर से आप आए। मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप चले गए तो आपको बहुत ज्यादा अफसोस होगा। इस बात पर अफसोस होगा कि यार, जो असल मेहमान था, जिनको सुनना था, उनको हम सुने बगैर चले गए। आप एक वादा दीजिए कि जब तक उनका बयान नहीं हो जाता, दुआ नहीं हो जाती, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह, आपने हाथ उठाया, मुझे तसल्ली हो गई, क्योंकि आप मानने वाले हैं, आप धोखा देने वाले लोग नहीं हैं। इंशाअल्लाह आप अपने मेहमान की आबरू का सामान करेंगे। मैं गारंटी लेता हूं, अल्लाह क़यामत में आपकी आबरू का सामान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। टीपू सुल्तान हिंदुस्तान का टाइगर था। उसने मुसलमान होकर के गैर मुस्लिमों को कितना मंदिर दिया? 156 मंदिर दिया। मुसलमान नवाब मुसलमान होकर के गैर मुस्लिमों को कितना मंदिर बना करके दिया? 156 मंदिर बना करके दिया। औरंगजेब बादशाह के बारे में हाई कोर्ट इलाहाबाद ने लिखा कि 1659 से लेकर के 1685 तक में औरंगजेब बादशाह ने हिंदुस्तान के गैर मुस्लिमों को 20 मंदिर दिया है। औरंगजेब तो अल्लाह के प्यारे हो गए, लेकिन उनका बनाया हुआ मंदिर अभी भी हिंदुस्तान में मौजूद है। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, ध्यान से इसको सुनिएगा। मुरारजी भाई देसाई थे, हिंदुस्तान के वजीर आजम थे। सोमनाथ मंदिर के सेक्रेटरी थे। सोमनाथ मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था, बगल में मस्जिद थी, दरवाजा बंद था, ताला लगा हुआ था। दौड़े दौड़े मुसलमान के पास आए और कहा, तुम हमें एक मौज़िन दे दो, तनख्वाह मैं अपनी जेब से दूंगा। तुम हमें एक इमाम दे दो, तनख्वाह मैं अपनी जेब से दूंगा। हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान दोनों का है। मंदिर का दरवाजा खुला रहे, मस्जिद का दरवाजा बंद हो, ये मुझे मंजूर नहीं है। तुम मुझे इमाम दो, तुम मुझे मौज़िन दो, मैं अपनी जेब से तनख्वाह दूंगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अपनी मस्जिद को अपनी जेब से हम आबाद करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। डॉक्टर का फीस नगद होगा, मस्जिद के इमाम की तनख्वाह उधार होगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तोड़ने वाले